देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। देखो इधर, ये जो काम करने जा रहा हूँ मैं, ये सारा काम हमें अल्टरनेटिंग करंट में अगले चैप्टर में करना है। यहाँ पे जो कर रहा हूँ, पहले मेरी बात सुनो ध्यान से। क्वेश्चन है 6.6 एनसीईआरटी। क्या है क्वेश्चन? अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर इज रोटेटेड अबाउट इट्स वर्टिकल डायामीटर विद एन एंगुलर स्पीड ऑफ 50 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, इन अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 3 × 10⁻² टेस्ला। ऑब्टेन द मैक्सिमम एंड एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड, मैक्सिमम एंड एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड, ठीक है, इन द कॉइल। ठीक, कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इन द कॉइल, कैलकुलेट द एवरेज पावर लॉस ड्यू टू जूल हीटिंग, वेयर डज दिस पावर कम फ्रॉम। ये क्वेश्चन आपके सामने है। ये पूरा काम हम अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर नंबर 7 में करेंगे। ये जो हम कर रहे हैं, सबसे पहले एवरेज कैसे निकालते हैं कंटिन्यूस फंक्शन का। अगर मेरे पास ये कोई फंक्शन है, मान लो एवरेज निकालना सीखो। अगर ये मेरे पास कोई फंक्शन है, ये फंक्शन x1 से लेके x2 तक वेरी कर रहा है, तो आप एवरेज वैल्यूज कैसे निकालते हैं? आपके पास अगर 10 वैल्यूज हैं, 10 टर्म हैं, तो 10 के 10 टर्म का सम करके 10 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, कंटिन्यूस फंक्शन के लिए कैसे करते हैं? अगर ये y = fx कोई फंक्शन है, ये y = fx कोई फंक्शन है, तो आप इस सारे एलिमेंट से, पहला एलिमेंट ये है, इन सबको इंटीग्रेट करोगे, इन सबको सम लोगे। ये जो एलिमेंट्स है ना, इन सारे एलिमेंट का सम लोगे। ठीक है, या सारे एलिमेंट का सम लिया। ये सारे एलिमेंट का सम कौन देगा? ये सारे एलिमेंट का सम देगा y dx इंटीग्रेशन x1 से लेके x2 तक इंटीग्रेट कर दोगे। ठीक है, x1 से लेके x2 तक इस पूरे फंक्शन को इंटीग्रेट कर दिया और जितने टर्म्स हैं उससे डिवाइड कर दिया। कितने टर्म्स हैं यहां से यहां तक कंटिन्यूस? x2 - x1 से डिवाइड कर दिया। तो x1 से x2 तक किसी भी कंटिन्यूस फंक्शन का एवरेज निकालने का तरीका ये है। ठीक है, एवरेज निकालने का तरीका ये है। अब अगर आपको, ये मेरे पास AC है, सुनो ध्यान से, ये मेरे पास साइनोसॉइडल फंक्शन है। कौन है? ये मेरे पास साइन थीटा है, साइन थीटा या साइन ओमेगा टी, ये फंक्शन है मेरे पास। मैं इसका एवरेज निकालना चाहता हूँ। कितनी साइकिल पे? एक पूरी साइकिल पे एवरेज निकालना चाहता हूँ। ठीक है, एक कंप्लीट साइकिल पे मुझे एवरेज निकालना है, साइन टी या साइन थीटा। ठीक है, जीरो से लेके कितना हो जाएगा? 2π 4π। अरे ये 2π हो जाएगा ना, ये 0.4π हो जाएगा। 0 से लेके 4π तक मैं इसकी एवरेज वैल्यू निकालना चाहता हूँ। ठीक है, एवरेज वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगा? इसको साइन ओमेगा टी का एवरेज, सुनो ध्यान से, साइन ओमेगा टी या साइन थीटा या साइन ओमेगा टी का एवरेज निकालना हूँ। एवरेज को ऐसे दिखाते हैं, किसी भी फंक्शन का जब हमें एवरेज निकालना हो तो ऐसे ब्रैकेट्स में बंद करते हैं। ठीक है, साइन थीटा या साइन ओमेगा टी, क्या आएगा इसका एवरेज? क्या होगा? = इंटीग्रेट करना किस साइकिल पे? एक पूरी साइकिल पे। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करूँ? 0 से लेके 4π तक इंटीग्रेट कर दूँ। किसको? साइन थीटा डी थीटा को या साइन ओमेगा टी। ठीक है, डी टी, इसको इंटीग्रेट कर दूं अपॉन किससे डिवाइड कर दूं? 4π से डिवाइड कर दूं। 0 से लेके 4π तक डिवाइड कर दिया। ठीक है, ठीक है, ये इंटीग्रेशन हमें क्या देता है? एरिया देता है। क्या देता है? एरिया। तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, जितना एरिया इस लूप का है उतना ही एरिया इस लूप का है, तो ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव, नीचे वाला एरिया नेगेटिव। ठीक है, तो a - a क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, तो साइन फंक्शन की एक कंप्लीट साइकिल पे एवरेज जो है वो क्या होता है? 0 होता है। देख सकते हो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? 1/4π बाहर रख लो, क्या होगा? -cos थीटा होगा और लिमिट लगा दो कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके 4π तक लगाया। तो अब माइनस साइन बाहर आ गया, -1/4π, अपर लिमिट रखो cos 4π - cos 0। ठीक है, cos 4π क्या होता है? 1 cos, ये यार 4π क्यों ले लिया मैंने? पाई 2π, 2 साइकिल पे इंटीग्रेट क्यों कर रहा है? एक साइकिल पे लेना ना, एक साइकिल पे इंटीग्रेशन, एक साइकिल पे, 2 साइकिल पे, 4 साइकिल पे, कंप्लीट साइकिल पे कितनी नंबर ऑफ साइकिल, टोटल इंटीग्रेशन 0 ही आएगा। ठीक है, 0π 2π। ठीक है, तो ये कितना? एक साइकिल पे इंटीग्रेशन, तो ये 2π cos 2π कितना होता है?
बोलो 1, तो कितना आया 0, cos 0 1 0, तो कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है, तो आपको क्या पता लगा जरा बताओ मुझे कि साइन ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू एक कंप्लीट साइकिल पे, ये इसका क्या मतलब है एवरेज वैल्यू किस पे, ओवर 1 कंप्लीट साइकिल, क्या 0। इसी तरीके से कॉस ओमेगा टी की भी एवरेज वैल्यू ओवर 1 कंप्लीट साइकिल क्या होगी 0 होगी। ठीक है, ये याद रखोगे, बार बार न्यूमेरिकल में ज़रूरत पड़ेगी, इसको तुमने याद रखना है। ठीक है, साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू ओवर 1 कंप्लीट साइकिल क्या है 0 है। अब मैं आता हूं साइन स्क्वायर ओमेगा टी पे, किसकी एवरेज वैल्यू ले रहा हूं साइन स्क्वायर ओमेगा टी पे, किस पे ले रहा हूं अगेन 1 साइकिल पे। ठीक है, एक पूरा 1 साइकिल मतलब एक टाइम पीरियड, एसी के एक कंप्लीट टाइम पीरियड पे 0 से लेकर 2 पाई तक या 0 से लेकर टी तक, अगर मैं यहाँ टाइम ले लूंगा साइन या dt ले लूंगा, ठीक है, साइन ओमेगा टी dt अगर ले लूंगा तो ये 0 से लेकर टाइम पीरियड तक जाएगा इंटीग्रेशन, 1 टाइम पीरियड तक। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है इंटीग्रेशन 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt अपॉन t। समझ में आया, एक पूरी साइकिल, एक पूरे टाइम एसी के एक टाइम पीरियड पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज ले रहा हूं। ठीक है, जब इसका मैं एवरेज लूंगा एक पूरी कंप्लीट टाइम पीरियड पे साइन ओमेगा टी के फंक्शन का, तो आपको मैं बताऊं कि cos 2 ओमेगा टी क्या होता है, cos 2 थीटा क्या होता है, cos 2 थीटा क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा जरा बताओ तो सही, साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह 1/t तो मैंने बाहर निकाल लिया, ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह क्या लिख सकता हूं मैं 1/2 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 इंटू dt, ये लिख दिया। ठीक है, अब देखो ये 2t तो मैंने रखा बाहर, 1/2t बाहर आ गया। ठीक है, 1/2t तो आ गया बाहर, और यहां से कहां तक इंटीग्रेट कर रहा हूं 0 से लेकर t तक। ठीक है, 1/2 बाहर आ गया, तो 1/2 बाहर आने के बाद ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से t dt माइनस, अरे यहाँ dt ले आया और यहाँ इंटीग्रेशन ये 2t ब्रैकेट में बाहर ले लिया, बिगर ब्रैकेट है, एक इंटीग्रेशन ये लगेगा माइनस इंटीग्रेशन 0 से t cos 2 थीटा, तो थीटा ना लेके ओमेगा t cos 2 ओमेगा t cos 2 ओमेगा t dt, ये ब्रैकेट बंद हो गया। दिख रहा नहीं दिख रहा है, अरे यहाँ नहीं दिख रहा, यहाँ दिखना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये आ गया, सुनो ध्यान से, ये आ गया आपका। अब ये क्या है, कोसाइन फंक्शन की एक कंप्लीट साइकिल पे इंटीग्रेशन है, तो ये क्या आ जाएगा, एक कंप्लीट साइकिल पे इंटीग्रेशन जो है वो क्या होता है 0। तो ये कोसाइन फंक्शन है ना, कॉस थीटा को करो इंटीग्रेट, या साइन थीटा को करो, या साइन 2 थीटा को करो, या साइन 3 थीटा को करो, एक साइकिल पे इंटीग्रेशन 0 ही मिलेगा। ठीक है, तो ये cos 2 थीटा है, तो ये इंटीग्रेशन की ये वैल्यू अभी अभी हमने ऊपर देखी, ये क्या आ जाएगी 0। तो इंटीग्रेशन क्या बचेगा dt का t, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालोगे तो क्या आएगा t आएगा, एक t 1/2t इंटू t, तो क्या बचेगा हाफ बचेगा। हाफ बचने का क्या मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जो एवरेज वैल्यू है एक कंप्लीट साइकिल पे कितनी है, हाफ है। सिमिलरली कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की जो एक कंप्लीट साइकिल पे जो वैल्यू है वो कितनी है, हाफ है। बीइंग अ बायोलॉजी स्टूडेंट इतना तो याद ही कर सकते हो। ठीक है, इतना दिखाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, तो तुम्हें एक बात ये याद रखनी है और एक बात ये याद रखनी है, बायोलॉजी के बच्चे हो या मैथ्स के बच्चे हो, तुम्हें फिजिक्स में इतना याद रखना और इतना ही काम करना है हमेशा। जब भी साइन स्क्वायर ओमेगा टी या कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज लोगे, ऐसे ही निकालोगे कॉस स्क्वायर का भी, वो भी हाफ आएगा। तो कितना आता है हाफ, और एक कंप्लीट साइकिल पे साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी का जो एवरेज जो होगा वो क्या होगा 0 होगा। ठीक
ठीक है। इसको हम आगे चैप्टर में जब AC पढ़ेंगे तो AC की एवरेज वैल्यू निकालेंगे ओवर फुल साइकिल, फिर हाफ साइकिल पे निकालेंगे, ठीक है, फिर RMS वैल्यू निकालेंगे। ये सब काम करेंगे जो न्यूमेरिकल वाला जो हम इस न्यूमेरिकल में करने जा रहे हैं। इस बात को नोट करो जल्दी से, और फिर मैं ये न्यूमेरिकल कराता हूँ। अब जब आपको ये बात समझ में आ गई तो न्यूमेरिकल ईजिली हो जाएगा। देखो क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि ये हमारी जो है सर्कुलर कॉइल है, इसका रेडियस हमें दिया हुआ है R, और हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये ऐसे हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस कॉइल को इसके वर्टिकल डायामीटर के अलोंग ऐसे टर्न करा रहे हैं, ओमेगा से टर्न करा रहे हैं, ठीक है, ऐसे ओमेगा से टर्न करा रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मैक्सिमम एंड एवरेज ईएमएफ इंड्यूस, ठीक। तो वी नो दैट, हमने अभी निकाला है, वी नो दैट, ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन रोटेटिंग कॉइल, रोटेटिंग कॉइल में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हमने क्या निकाला है, E इज इक्वल टू NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी निकाला। वहाँ रेक्टेंगुलर कॉइल की जगह कौन सी कॉइल है, यहाँ है सर्कुलर कॉइल है जिसका रेडियस दिया हुआ हमें R, तो एरिया कितना हो जाएगा पाई R स्क्वायर, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर is rotated about its vertical diameter with an angular speed of 50 रेडियन पर सेकंड, एंगुलर स्पीड दिए 50 रेडियन पर सेकंड, ठीक है। यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड दिए 3 × 10⁻² टेस्ला। ऑब्टेन द मैक्सिमम एंड एवरेज ईएमएफ। तो ये जो है हमारा, ये जो है ये क्या है, मैक्सिमम ईएमएफ है। साइन ओमेगा टी का जो एनवेलप है वो ये है, ये मैक्सिमम ईएमएफ है, NBA ओमेगा, जिसको मैंने E0 या Emax कह लो। तो Emax जो आ गया मैक्सिमम ईएमएफ वो कितना आ गया, NBA ओमेगा, ये मैक्सिमम ईएमएफ है। ओमेगा A की वैल्यू रखो NB इंटू क्या, पाई R स्क्वायर, ठीक है, NB इंटू पाई R स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए इसमें कुछ भी नहीं दिए हुए, तो कितना टर्न लेना है, 1 टर्न ले लेना है। तो Emax जो आ गया, अब वैल्यू रख दो यहाँ, Emax आ गया आपका 1 इंटू B इज 3 × 10⁻², ठीक है, इंटू पाई इज 3.14 इंटू R इज 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को किस में बदलोगे, मीटर में, 8 × 10⁻² का होल स्क्वायर, एंड ओमेगा इज 50 रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा इज 50 रेडियन पर सेकेंड। जब आप यहाँ से निकालोगे तो 0.603 आपका आंसर आएगा निकल के Emax। इसको सॉल्व करोगे तो आपका Emax आएगा 0.603 वोल्ट आ गया। अब क्या कह रहा है बोलो जल्दी से, हैं? अब क्या कह रहा है, एवरेज वैल्यू निकालनी किसकी, EMF की। तो एवरेज वैल्यू ऑफ EMF, एवरेज वैल्यू ऑफ EMF, तो EMF क्या है, ये है ना EMF, तो इसका एवरेज, एवरेज दिखाते हैं कैसे, ऐसे एरो में बंद करके। इसके एवरेज का मतलब किसका, इसका एवरेज, E रखो, यानी किसका एवरेज, NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी का एवरेज, ठीक है। अब ये जो कॉन्स्टेंट है ये तो बाहर आएगा, यानी किसका एवरेज निकलेगा, NBA ओमेगा किसका एवरेज, साइन ओमेगा टी का एवरेज। और साइन ओमेगा टी का एवरेज क्या होता है, 0। तो एवरेज वैल्यू ऑफ EMF जो है वो क्या है, 0 है। समझ में आ गई बात। तो EMF की एवरेज वैल्यू जो है वो क्या है, 0 है, ठीक। तो हमने ऑब्टेन द मैक्सिमम एंड एवरेज EMF इंड्यूस इन द कॉइल निकाल लिया। अब क्या निकालना है, कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इन द कॉइल। कॉइल का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, हैं? तो दिया होना चाहिए 50 रेडियन 8 सेंटीमीटर 20, अच्छा टर्न्स भी दिए हुए 8 सेंटीमीटर एंड 20 टर्न्स, एंड 20 टर्न्स, पूरा क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 टर्न्स 20, ठीक है, 20 टर्न्स दिए हुए कॉइल के, तो N कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और क्या क्या दिया हुआ है,
if the coil forms a closed loop of resistance 10 ohm, resistance of coil दिया हुआ है, resistance of coil is 10 ohm. ठीक है, ये भी दिया हुआ है, कोई करंट निकालने के लिए रेजिस्टेंस चाहिए, मिस हो गया मेरे से, लिख नहीं पाया, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने दिए हमें 20, तो n कितना रख दोगे यहाँ 20 रख दोगे, तो तब 0.603 वोल्ट आ जाएगा। कॉइल का रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 10 ओम दिया हुआ है। क्या निकालना है बोलो जल्दी से, कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट किससे निकलेगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ से, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कितना निकाला आपने, ईएमएफ इतना निकाला। अगर इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट कहेगा तो इसको डिवाइड करोगे, ठीक है। इंस्टेंटेनियस ईएमएफ कितना है 0.603 साइन ओमेगा टी, क्योंकि इसकी वैल्यू आपने 0.603 निकाली ना, तो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ कितना है 0.603 साइन ओमेगा टी इज द इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट निकालनी है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट कितनी होगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट देखो आई मैक्स इज इक्वल टू कितना, ई मैक्स अपॉन आर। ई मैक्स कितना है 0.603 अपॉन 10, ठीक है। तो आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट जो है वो कितनी आ जाएगी, आई मैक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.0603 एम्पियर। ये आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट आ गई। अब क्या निकालना है बोलो तो सही, कैलकुलेट द एवरेज पावर लॉस ड्यू टू जूल्स हीटिंग। कैलकुलेट द एवरेज पावर लॉस ड्यू टू जूल्स हीटिंग। पावर क्या होती है वी आई, वी कौन है या ई, ईएमएफ ई आई। तो एवरेज पावर लॉस ड्यू टू जूल हीटिंग, एवरेज पावर लॉस ड्यू टू जूल्स हीटिंग निकालनी है। यानी हमें क्या निकालना है, पी एवरेज, सुन लो ध्यान से, जो कि क्या होगा ई आई इज द पावर, इसका एवरेज निकालना है। एसी सर्किट में जो पावर लॉस है वो क्या कहलाता है, एवरेज पावर लॉस कहलाता है, ठीक है। जो ई आई जो इंस्टेंटेनियस पावर है इसका एवरेज निकालना है। ई कितना है आपका, ई है ई नॉट साइन ओमेगा टी। ई कितना है ई नॉट साइन ओमेगा टी, या ई नॉट को मैंने क्या लिया ई मैक्स लिया है ना। ई जो है वो आपका यहां से यहां मुझे ये मिटा दूं बच्चों, ये क्वेश्चन मिटा दूं, ठीक है। तो ई जो है आपका, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एवरेज पावर का कैलकुलेशन। आपका ई जो है यहां वो है, ई है यहां पी एवरेज, एवरेज पावर लॉस निकालना वो है आपका ई मैक्स साइन ओमेगा टी। ये तो क्या हो गया आपका, बोलो ये क्या हो गया आपका इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, और आई क्या इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट क्या होगी, दिस ईएमएफ ई मैक्स अपॉन आर इज द मैक्सिमम करंट निकाली ना आपने, ये ई मैक्स अपॉन आर इंटू साइन ओमेगा टी। जो ईएमएफ है उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो। देखो ये ईएमएफ है, इसको कॉइल के रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दिया तो क्या मिल गई, करंट मिल गई, ठीक है। तो आपका क्या आ गया एवरेज पावर, जरा देखो तो सही। आपने ई मैक्स स्क्वायर अपॉन आर बाहर निकाल लिया, क्या बचा साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज, ठीक है। एंड एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज हाफ। तो एवरेज पावर लॉस इन एसी सर्किट जो है वो कितना है, ई स्क्वायर मैक्स अपॉन 2r, ठीक है। ई मैक्स आपने कितना कैलकुलेट किया हुआ है 0.603 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10, ठीक है। ये आपका आएगा एवरेज पावर लॉस इन एसी सर्किट, ठीक है। जो सॉल्व करोगे तो जो निकल के आएगा 0.018 वॉट, ठीक है। इतना आपका निकल के आएगा।
हाँ, कहाँ से आई है ये पावर? वेयर डज दिस पावर कम्स फ्रॉम? कहाँ से ये लॉस हो रहा है? जो कॉइल की जो रोटेटिंग एनर्जी है, जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है कॉइल की, वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ये पावर लॉस की फॉर्म में मिल रही है हमें। ठीक है, एवरेज पावर लॉस ड्यू टू जूल हीटिंग इज the rotational kinetic energy is converted into electrical energy, and this electrical energy is converted into heat across this resistance R. जो rotational kinetic energy है वो is converted into electrical energy, जो current induce हो रही है in the coil, and this electrical energy is converted into क्या? Heat across the resistance of this coil. Where this power comes from का आंसर है।